जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। रूस क्यों दे रहा है भारत को Su-75 चेकमेट स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर, और भारत के लिए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों इतना ज़रूरी है, और Su-75 चेकमेट की क्या ताकत है, इसको भी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो रूस है इसने 2021 में अपने एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोटोटाइप अनवील किया था, लेकिन जो ये प्रोटोटाइप था यह नॉन फ्लाइंग प्रोटोटाइप था, और इस प्रोटोटाइप में रूस ने अपना Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को शोकेस किया था। इसके अलावा 2022 में रूस ने एरो इंडिया शो में भी अपने इस Su-75 चेकमेट को भी शोकेस किया था, और इस फाइटर जेट की एरो इंडिया में पेश करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी कि रूस चाहता था कि जो इंडिया है, भारत है, वो रसिया के Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को खरीदने का विचार करे और उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ फंडिंग दे। लेकिन इंडिया और रूस के बीच इस डील का कन्फर्मेशन नहीं हो पाया था। इसकी जो वजह थी वो थी इंडिया और रूस के बीच की जो रूस है वो इस फाइटर जेट की इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता था। इसी वजह से इस फाइटर जेट की जो फंडिंग की डील थी वो बीच में ही अधूरी छूट गई थी। इसके बाद तब से अब एक बार फिर जो रूस चाहता है कि जो इंडिया है वो इस Su-75 चेकमेट को फंडिंग करे। इसके अलावा जानते हैं कि यह Su-75 चेकमेट कितना ताकतवर है। देखिए, जो Su-75 चेकमेट है यह रसिया के 5th जनरेशन Su-57 का एक नया वर्जन है, जो कि इसका एक छोटा वर्जन है, क्योंकि जो Su-57 है ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, वहीं जो Su-75 है ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है। लेकिन इन दोनों फाइटर जेट की खास बात यह है कि ये दोनों ही फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। और स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो एयर स्ट्राइक करते समय जो भारत द्वारा जो 12 मिराज विमान भेजे गए थे उनका पता पाकिस्तान के रडार में लग गया था। इसी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अपने जो फाइटर जेट थे वो इन बालाकोट में स्ट्राइक करने गए मिराज फाइटर जेट के पीछे दौड़ा दिए थे, और डॉग फाइट का सीन बन गया था। वहीं अगर भारत के पास अगर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट होता तो पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं लगता और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी हो जाती। यानी कि इसका जो मतलब है कि जो स्टेल्थ फाइटर जेट होती हैं ये रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, और कोई भी देश है जो किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट का पता लगाता है उसका जो मेन साधन है वो है रडार। रडार में ही देख करके कोई भी देश फाइटर जेट या मिसाइल का पता लगाता है। इसके अलावा Su-75 के फीचर की बात करें तो Su-75 एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसको रसिया की सुकोई कंपनी बनाएगी और इसकी फर्स्ट फ्लाई होने की जो उम्मीद है वो 2027 प्लान की गई है। लेकिन अगर फंडिंग नहीं मिलती है तो इसकी डेट और भी आगे बढ़ सकती है। वहीं जो इस फाइटर जेट की रफ्तार होगी वो होगी 1.8 मैक, यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 3000 किलोमीटर। वहीं रूस का कहना है कि आने वाले 15 साल में जो Su-75 एयरक्राफ्ट है इसके लगभग 300 प्लेन बनकर तैयार हो जाएंगी, और इस फाइटर जेट को बनाने का जो रूस का मेन प्लान है वो है इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करना, और इसके बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसके अलावा जो भारत है वो Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को इसलिए परचेज नहीं करना चाहता है या इसलिए इसको फंडिंग नहीं करना चाहता है क्योंकि जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने पर काम कर रहा है। क्योंकि जब तक ये Su-75 चेकमेट बनकर तैयार होगा, वहीं इसके 1 या 2 साल बाद जो भारत का एमका है यह भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इसको भी पार्लियामेंट से फंडिंग की अनुमति मिल जाती है तो यह भारत का मेड इन इंडिया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। वहीं 2026 या 27 तक भारत का तेजस मार्क 2 है वो भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो इंडियन एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन हैं इसमें से लगभग 31 स्क्वाड्रन ही पूर्ण हैं और स्क्वाड्रन खाली पड़ी हैं। इनके लिए फाइटर जेट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो भारत का मुकाबला है वो डायरेक्ट चाइना और पाकिस्तान से है।